नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ एक्शन और तेज हो गया है। शहर शहर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया जा रहा है। जालौन, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में माफियाओं को दबंगों के खिलाफ वहां पर कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जालौन, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत की तस्वीरें, जहां पर बुलडोजर चला करके अवैध कब्जों पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। योगी का सफाई अभियान, माफिया परेशान, निकाली है कड़ी अपराधियों की खटिया खड़ी। बाबा का बुलडोजर दौड़ा, अवैध कब्जे पर हथौड़ा। गुंडों माफियाओं के खिलाफ इस बार सीएम योगी ज्यादा आक्रामक हैं। शहर शहर बाबा का बुलडोजर दौड़ रहा है और अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ हथौड़ा पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर हो या जालौन या फिर पीलीभीत, हर तरफ पीले पंजे का एक्शन जारी है। मुजफ्फरनगर में 2 हिस्ट्री सीटर भाइयों के कब्जे से करीब 1 करोड़ की ग्राम समाज की जमीन को बुलडोजर चलवाकर खाली कराया। आरोप है कि बुढ़ाना तहसील के हुसैनपुर कला में 2 हिस्ट्री सीटर भाई जकउल्लाह और शाहनवाज ने लंबे समय से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा था। जिला प्रशासन को जब सूचना मिली तो एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया। ये जमीन गौशाला के लिए चिन्हित की गई थी, लेकिन हिस्ट्री शीटर दोनों भाइयों ने इस जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री करवाकर इस पर गेट लगा दिया था। एसएचओ बुढ़ाना के साथ फोर्स के साथ मौके पर गए तो बिल्कुल बात ठीक पाई गई। इस पर बाउंड्री वाल और गेट लगा के अवैध अनधिकृत कब्जा कर रखा है। इससे जेसीबी की मदद से उस अनधिकृत कब्जे को हटाया और इन दोनों भाइयों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया है। सार्वजनिक लोक संपत्ति के संबंध में, उसको अवैध कब्जा लेने के संबंध में, और ये कार्रवाई की गई है। संभल में सड़क किनारे अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। यहाँ भी उसी रफ्तार के साथ बुलडोजर दहाड़ता नजर आया। दरअसल जाम की समस्या और अतिक्रमण की शिकायत के बाद एसडीएम की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन को स्थानीय दुकानदार के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सरकारी आदेश के सामने अतिक्रमणकारियों की एक नहीं चली और 2 से 3 बुलडोजर लगाकर सफाई अभियान को अंजाम तक पहुंचाया गया। माफियाओं के खिलाफ चल रहे सफाई अभियान की तस्वीर पीलीभीत में भी देखने को मिली। यहाँ भी तालाब पर किए गए अतिक्रमण को गिराया गया। पुलिस प्रशासन को शिकायत मिली थी कि थाना सेहरा मऊ के जोगराजपुर गांव में कुछ दबंग सार्वजनिक तालाब पर अवैध कब्जा निर्माण की तैयारी में हैं, जिसके बाद तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तस्वीर जालौन में भी देखने को मिली। यहां जिलाधिकारी के निर्देश पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक ही बार में बुलडोजर चलाकर 25 से 30 अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक बार फिर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि अगर फिर से कब्जा करने की कोशिश की गई तो बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि अगर खुद से अतिक्रमण हटा लिए तो बुलडोजर वार से उन्हें राहत मिल जाएगी। पुलिस प्रशासन की यह कार्रवाई जालौन के उरई में देखने को मिली। अब आपको बुलडोजर चलने से पहले की तैयारी भी दिखा देते हैं। बिजनौर में 7 बीघा की अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले इंच टेप से 1-1 गज जमीन की नापी की गई। इस दौरान एसडीएम मनोज कुमार मौके पर मौजूद रहे हैं। बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं ने समीपुर में अवैध कब्जा कर रखा था। आजमगढ़ में बुलडोजर की रफ्तार तो नहीं देखने को मिली, लेकिन पूर्व विधायक हत्याकांड में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ घर पे ये कार्रवाई की गई।
हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपी रिजवान और विजय यादव पर 25-25 हजार का इनाम भी है। अपराध मुक्त प्रदेश का संकल्प लिए योगी सरकार हर तरीके से माफियाओं, बदमाशों और दबंगों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। चाहे बुलडोजर हो या फिर कोई और तरीका, प्रदेश को बदनाम करने वाले बदमाश अब बच नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कन्नौज में एसपी नेता के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए सपा नेता रजनीकांत यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसपी नेता के अवैध मार्केट को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी फोर्स मौजूद रही। गुरसायगंज के जलालाबाद का ये पूरा मामला है। समाजवादी पार्टी के नेता का अवैध मार्केट ध्वस्त किया गया। एसपी नेता के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। कन्नौज से खबर, जहां पर एसपी नेता के कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण किया गया था, जिसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पे इसको कब्जा मुक्त कराने आए हैं। उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। कितनी दुकानें हैं? यहाँ पे लगभग 8 दुकानें थी और लगभग 15 डिसमिल में ये बना हुआ है। तो क्योंकि अवैध कब्जा था, सरकारी भूमि है, जिसमें विधिक प्रक्रिया उस अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर रामपुर से आ रही है। हत्या के आरोपी के घर पर चला है बुलडोजर। पूर्व ग्राम प्रधान के भतीजे की हत्या का मामला है। बदमाशों की गोलीबारी में हुई थी मौत। थाना टांडा के लालपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये एक्शन लिया गया है। पूर्व ग्राम प्रधान पर गोलीबारी का पूरा मामला है। गोलीबारी में भतीजे की मौत हुई थी। थाना टांडा के लालपुर गांव का ये पूरा मामला। माफिया परेशान है। हत्या के आरोपी के खिलाफ यहां पर एक्शन लिया गया है। बुलडोजर के साथ साथ यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें भागने के दौरान कई कुख्यात बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। आजमगढ़, बुलंदशहर, लखीमपुर और सहारनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा का तगड़ा खौफ देखने को मिला है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, जिससे अपराधियों में खौफ तगड़ा है। अब बंदूक से जब गोलियां चलती हैं तो उस पर नाम बदमाशों का लिखा होता है। निशाना ऐसा कि एक भी पीतल बर्बाद ना हो। और अपराधी एक पल में घुटनों पर होते हैं, क्योंकि यूपी की पुलिस का काम करने का तरीका बदला हुआ नजर आ रहा है। सड़कों, गलियों और जंगलों में बिखरे कारतूस अब अपराधियों के नहीं बल्कि पुलिस कोटे से हैं। अब आपको 24 घंटे में हुए एनकाउंटर की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां सूचना के बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। इसी बीच दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें थाना प्रभारी बाल बचे। हालांकि जवाबी कार्रवाई में बदमाश दानिश घायल हो गया, जिसके पास से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर वांछित वाहन चोर दानिश शाह, जो बड़ेसर गाजीपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इस अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसके दौरान इस बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए पीएचसी तरवा ले जाया गया, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। बुलंदशहर में गो तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में शातिर गो तस्कर जब्बार को गोली लगी है, जिससे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों को सरेंडर करने के लिए बार बार बोला गया, लेकिन दूसरी तरफ से फायरिंग होने लगी और जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल हो गया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। यह मुठभेड़ गुलाबटी कोतवाली क्षेत्र के खुशहालपुर में हुई है। लखीमपुर खीरी में अपराधियों के खिलाफ एक्शन में कुख्यात बदमाश इमरान कालिया के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने इमरान और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। इमरान पर हत्या, लूट, डकैती, चोरी समेत तमाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत समेत तमाम जिलों में कई आपराधिक वारदात को अंजाम दे चुका है। इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल पे 3 युवकों को जब इंटरसेप्ट किया गया
तो उन लोगों ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगी है एवं अन्य दूसरे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है मौके से। सहारनपुर में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वाहन चेकिंग के दौरान रोकने पर बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। शातिर लुटेरे अर्जुन पर लूट के दर्जनों केस दर्ज हैं और पुलिस को लूट के कई मामलों में इसकी तलाश थी। इससे पहले 7 अप्रैल को कुतुबशेर इलाके में इस गैंग से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें इसके 2 साथी घायल भी हुए थे, लेकिन अर्जुन भाग निकला था। इसकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। कट्टेबाजी और बमबाजी के लिए यूपी अरसे से बदनाम रहा है। सरकार किसी की भी हो, तूती बंदूकबाजों की ही बोलती थी। गोलियों से वहीं ठाए ठाए दिन के उजालों में भी सुनाई देती रही, लेकिन अब वक्त बदल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर सहारनपुर से है। पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। 2 तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। चोरी वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे बदमाश। सरसावा थाने के अंबाला रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। 2 तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए हैं। सहारनपुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोलियों से 2 शातिर बदमाश घायल हुए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। सीएम योगी का संदेश है अपराध मुक्त प्रदेश, और इसी के तहत अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। यूपी में जारी ऑपरेशन लंगड़ा। यूपी में अपराध और अपराधी अपने पैरों पर ना खड़े हो सके, किसी सफेद पोश की मदद से अपराधी यूपी में अपने पांव ना जमा सके, इसलिए यूपी पुलिस ने एक बार फिर योगी सरकार पार्ट 2 में शुरू कर दिया है ऑपरेशन लंगड़ा। यूपी में योगी सरकार के क्राइम के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है। योगी सरकार का साफ संदेश और पुलिस को साफ निर्देश है कि अपराध और अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं। पुलिस के लगातार जारी एनकाउंटर के खौफ से बदमाश खुद ही थानों में सरेंडर करने लगे हैं, तो कहीं गले में तख्ती लटकाए पहुंच जाते हैं एनकाउंटर ना करने की गुहार लेकर। सीएम योगी क्राइम को लेकर अक्सर कह चुके हैं कि किसी कीमत पर बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी, और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। और इस दौरान अगर कोई पुलिस के ऊपर फायर करता है तो पुलिस के पास ये अधिकार है कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करती है, और जो भी मुठभेड़ें होती हैं उसकी जांच और विवेचना की भी एक विधि तय है, और उस हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, मैजिस्ट्रियल जांच है, मुकदमा भी कायम होता है। जहाँ पे मुठभेड़ होता है उस थाने से विवेचना नहीं कराई जाती है। तो जो भी निर्देश कोर्ट या संवैधानिक संस्थाओं के हैं उसका पूर्ण अनुपालन हम लोग करते हैं, और अभी तक किसी भी केस में कोई एडवर्स ऑर्डर हम लोगों को नहीं मिला है। एनकाउंटर के डर से सरेंडर। सवाल यह भी है कि क्या पुलिस के खौफ से बदमाश गले में तख्ती डालकर सरेंडर कर रहे हैं या फिर इसके ऑर्डर दिए जाते हैं। वहीं अधिकारियों की दलील है कि बदमाश भी मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और इसीलिए कानून के खौफ से सरेंडर करते हैं। कानून के राज या कानून के भय से अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और अच्छे से जीवन यापन करना चाहते हैं, पुलिस को इसमें किसी तरह की कोई शौक नहीं है कि हम सामान्य नागरिकों के अधिकारों का हनन करें। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो कि समाज के लिए अभिशाप बने हुए हैं और जब गिरफ्तारी या पुलिस के न्यायिक कार्य के दौरान पुलिस पे अटैक करते हैं, पुलिस पे फायर करते हैं, तो पुलिस भी उस पे रिएक्ट करती है। एनकाउंटर के डर से सरेंडर।
देवरिया में गोली मारकर लूट की नाकाम कोशिश के बाद बदमाश ने एनकाउंटर के डर से थाने में सरेंडर कर दिया। बदमाश में पुलिस का खौफ इतना था कि थानेदार के पैर छूकर अपने गुनाह की माफी मांगने लगा। हमारा ट्रैक्टर 40 घर का पूरा सामान थाने चला गया। तो क्या लग रहा था? पुलिस से डर लग रहा था आपको? क्या डर लग रहा था? क्या गोली मारता? कौन मार देता? क्यों? क्यों एनकाउंटर करते आपका? आपका एनकाउंटर क्यों होता? क्या गलती की इसने? उधर बताओ। 28 मार्च को सदर कोतवाली में 3 बाइक सवार बदमाशों ने कैश वैन से लूट की योजना बनाई थी। कैश वैन के एक कर्मी को गोली मार दी थी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। लूट में शामिल बदमाश एनकाउंटर के डर से थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। छात्र गुटों की आपसी खींचतान में कॉलेज कैंपस में ही क्लास जाते वक्त निखिल नाम के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत कई छात्रों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सभी छात्रों से पूछताछ कर रही है। ईयर का छात्र है, इसकी चाकू मारकर हत्या की गई है। कॉलेज के ही लड़के हैं। गाली गलौज के कारण दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसमें अभी 4-5 लड़कों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है, जो प्रथम दृष्टया अभी बात निकल के आ रही है, जिसने चाकू मारा है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। कितने आरोपी थे इसमें? अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अभी प्रथम दृष्टया जिन लोगों का नाम आ रहा है, उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बीटेक के छात्र की चाकू से गोदकर मेरठ में हत्या की गई है। मेरठ के MIT कॉलेज का यह पूरा मामला है। क्लास जाते वक्त छात्र गुट का हमला, पुलिस हिरासत में कई छात्र लिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं। बीटेक के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। थाना जानी क्षेत्र के MIT कॉलेज का यह पूरा मामला है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कई छात्रों को वहां पर हिरासत में लिया गया है। बीटेक के छात्र निखिल की हत्या की गई है। थाना जानी क्षेत्र के MIT कॉलेज का यह पूरा मामला है। कई एंगल्स पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कॉलेज के अंदर छात्र की चाकू से हत्या की जाती है। बीटेक के छात्र निखिल की हत्या की गई है। क्लास जाते वक्त छात्र गुट ने यहां पर हमला किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में कई छात्रों को फिलहाल हिरासत में लिया है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किसके साथ निखिल की क्या रंजिश चल रही थी या क्या बातचीत हुई थी। बातचीत करने के लिए निखिल हमारे संवाददाता हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। निखिल, क्या जानकारी मिल पा रही है इस घटना के बारे में? देखिए, मेरठ का MIT कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है, लेकिन छात्र गुटों की जो टशनबाजी है उसमें एक हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया, और वो भी कॉलेज कैंपस के अंदर। मैं आपको दिखा सकता हूं, यही वो जगह है जहां पर उस छात्र की हत्या कर दी गई है। और यहां पर निखिल नाम का ये शख्स था, ये छात्र था, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में था। और कॉलेज प्रशासन भी हतप्रभ है कि किस परिस्थितियों में ऐसा हुआ, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये रंजिश चल रही थी दो छात्र गुटों के बीच। कल जो मृतक है उसने एक दूसरे को चाटा मार दिया था और उसी की खुंदक को लेकर ये घटना को अंजाम दिया गया है। खुद कॉलेज प्रशासन के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, किस तरह की सूचना आई थी आपको और क्या घटना हुई आज? देखिए, लगभग सुबह आज 10:30 बजे का कैंपस के अंदर का ही मामला है, मेन गेट के पास का ही मामला है। 2 छात्रों का गुट आपस में जो है, इनके बीच में कुछ जो है बहस हुई, बात हुई। तो एक जो छात्र जिसकी मौत हुई है, निखिल तोमर नाम है उसका, बीटेक 2nd ईयर का छात्र है। निखिल यहाँ जो है बैठा था यहीं पास में, और यहाँ से उसे जो है अलग जो गुट था छात्रों का, वो इधर कोने की तरफ कहीं लेके गया। इस जो रंजिश चल रही थी छात्रों की, क्या कॉलेज प्रशासन को उसकी जानकारी नहीं थी? क्या पुलिस को जानकारी नहीं? रंजिश ऐसी कोई भी जो है सामने नहीं आई कि इनकी पहले से कोई रंजिश चल रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है डिसिप्लिन कमेटी है, हमारा जो यहाँ पर प्रोक्टोरियल बोर्ड है, उनके पास भी कोई जानकारी नहीं आई थी। हमारे संस्थान के प्रोक्टोरियल बोर्ड में जो है 24 घंटे कोई भी छात्र अपनी जो है शिकायत जो है दर्ज करा सकता है। पिछले कई हफ्तों में कोई भी इस प्रकार की कोई शिकायत जो है। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर से। एसपी नेता का पार्टी से इस्तीफा, सलमान जावेद राइन ने छोड़ी पार्टी।
आजम खान के समर्थन में इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए हैं। मुसलमानों के लिए न बोलने का आरोप यहां पर लगाया गया है। सलमान जावेद राय ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, इस वक्त की बड़ी खबर। तो समाजवादी पार्टी में लगातार दरार बढ़ रही है और ये यहां पर पार्टी छोड़ने का पत्र उन्होंने जारी किया है।